नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल बी योर ओन सवेरा। मेरा नाम शिखा भाटी है। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड हेल्प्स मी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, बिज़ी हो गई थी कुछ चीज़ों में। मुझे बस ना इस इन 3 वीक्स में 4 वीक्स में बस ना सेशन आया लव के ऊपर। लोग एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एक टाइम ऐसा था, मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी कि मुझे किसी ने बोला क्लीन चैंट करो। अ, मैंने मुझे किसी ने बोला क्लीन चैंट करो, मैंने क्लीन चैंट किया। किसी ने मुझे बोला ये करो, ऐसा करो। आज आज पहला नवरात्र था तो घर की सफाई करी थी, तो कुछ चीज़ ऐसी मिली जो मैंने मैंने लिखी हुई थी या मैं ऐसा कर रही थी। और मतलब उस समय उस माइंडसेट से था कि अच्छा ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। एक छोटा-सा एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा, मतलब जो मैंने मैंने जाना। देखो जो लव होता है ना, लव बहुत ईज़ी होता है, बहुत ईज़िली फ्लो करता है। ऐसे लोग भी होंगे ना जो ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मानते, लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं मानते, तो रिलेशनशिप में खुश हैं। पर ऐसे लोग हैं कि जो मानते हैं और वो खुश नहीं हैं। होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा अपने आस-पास के लोगों को, बहुत सारे लोगों को। मैं सच बताऊँ, मुझे क्या समझ आया, मतलब बचपन से मतलब मैं थोड़ी फ़िल्मी हूँ। मैं थोड़ा प्यार-व्यार जो इतना बॉलीवुड देखा है, इतनी मूवीज़ देखी हैं, तो वो बचपन से ही, मतलब बचपन मतलब जब जब आपकी एज होती है, आप मतलब मेरे टाइम में तो हम लोग 17-18 साल में होती है, अच्छा ठीक है ये प्यार कुछ चीज़ होती है, तो प्यार की इमेज थी कि प्यार ऐसा होता है। और मैंने अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप देखा है, मेरी फैमिली में, मतलब मेरे फैमिली में जितने भी रिलेशनशिप है बहुत लवी-डवी हैं। मेरे ताई जी, ताऊ जी, मेरे चाचा-चाची या मेरे पेरेंट्स, मतलब हमारी फैमिली में मैंने बहुत प्यार देखा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में या रिलेशनशिप के बीच में प्यार देखा है। तो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अरे तुमने ऐसा कुछ देखा होगा, ऐसे तुमने अट्रैक्ट किया है, यार सब बुलशिट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं तो बहुत ही प्यार, तो मेरे दिमाग में था कि प्यार ऐसा होता है। और स्पेशली मेरे पेरेंट्स का मुझे ऐसा था कि अच्छा, क्योंकि वो इस एज में भी इतने प्यार से रहते, तो मुझे था कि प्यार ना ऐसा होता है कि इतना अच्छे से रहते हैं, इतना प्यार से रहते हैं। पर जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस हुई तो मेरे दिमाग में आ गया नहीं नहीं ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। पहले ज़्यादा सिंपल लाइफ थी ना, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मानते थे। आपको भी ऐसा लगता है क्या? मुझे ऐसा बहुत लगता है। देखो यार, प्यार ना बहुत ईज़िली फ्लो करता है। अगर किसी को आपसे प्यार होगा तो होगा। कभी-कभी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अभी आप देखो कि कॉल मैनिफेस्ट करने का, मैसेज मैनिफेस्ट करने का, उस इंसान को अपने पास बुलाने का, ऐसे बहुत सारे हाउ टू अट्रैक्ट एसपी, ऐसी वीडियो कितनी सारी है ना। अभी यूट्यूब में देखोगे तो ऐसी वीडियो कितनी सारी मिल जाएगी। कभी आई प्रॉमिस कि हाँ, कभी 6-7 मंथ्स में मैं अपनी पूरी स्टोरी, लाइफ की स्टोरी शेयर करूँगी, पर अभी नहीं, अभी टाइम नहीं आया। जब आएगा, एक्चुअली उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली मुझे उनसे उनका ओपिनियन भी चाहिए कि वो कंफर्टेबल हैं या नहीं अपने बारे में शेयर करने के लिए ना। ऐसे तो मैं नहीं शेयर कर सकती। तो हाँ, लव यार बहुत ईज़िली फ्लो करता है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा लगता है कि उससे आपको कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट करना है, उसका आपको नाम, मतलब उसकी वो लाइफ में आए, आपसे प्यार से बात करे, वो मैनिफेस्ट करना है, आपको रियल में देखना है कि आप खुद से कनेक्टेड हो या नहीं हो। कि आपको सब ज़रूरत पड़ रही है कि बाहर से वो बंदा आए और आपको आपको हैप्पीनेस दे, या आपको ये सब करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, आपने कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट कर लिया तो क्या कर लिया? कौन-सी बड़ी बात कर ली? आपने उसका कॉल या मैसेज आ गया तो क्या हुआ क्या? क्या बड़ी बात हो गई बताओ? जब कॉल आएगा तो कुछ और ये मैनिफेस्ट करनी है, नहीं? प्यार को ऐसे लो कि प्यार बहुत ईज़िली फ्लो होता है। जो इंसान मुझसे प्यार करता होगा, वो मुझसे प्यार करेगा। उसके लिए मुझे उसे चेंज नहीं करना है। मुझे उसको ये नहीं बोलना है कि कॉल, मैसेज करो। कभी-कभी आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फँस जाते हो। कभी आपको पता नहीं होता कि आप टॉक्सिक चीज़ में हो, क्योंकि आपको लगता है अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं इस इंसान को चेंज कर दूँगी, मैं इस इंसान को चेंज कर दूँगी, और उस इंसान के साथ रहते रहते हो कि नहीं कोई बात नहीं, मैं आज ऐसा करती हूँ, ये इंसान ऐसा बदल जाएगा, मैं ऐसा करती हूँ, इंसान ऐसा बदल जाएगा। ऐसा कितने लोग करते हैं ना। मैं देखो, आप किसी के साथ हो, नहीं आप एक्शन ले पा रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो, मत निकलो। मैं आपको नहीं कह रही कि आप उस रिलेशनशिप से निकलो, आप उसको ब्रेकअप लो। लेकिन खुद से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद से जब कनेक्ट हो गए ना, आप खुद से, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं खुद से कनेक्ट हुई ना, तो मैंने अंदर गॉड को पाया, बाहर गॉड को पाया। आप समझ रहे हो, जब खुद से कनेक्ट होते हैं, मैं बार-बार बोलती हूँ, खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब खुद से कनेक्ट होते हैं ना, तो आपके अंदर आपको गॉड मिल जाते हैं। आपको पता लग जाता है कि आप गॉड हो, और पता लग जाता है कि बाहर गॉड है। और बाहर की सिचुएशन जैसी भी हो, वो ऑटोमेटिकली चेंज होती है। आपको उसमें कुछ एक्शन नहीं लेना पड़ता। उसमें कुछ ज़रूरत नहीं होती कि आपको एक्शन लें या आप कुछ करो। इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत नहीं है कि बाहर आप कुछ एक्शन लो।
तो प्लीज़ अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको लगता है अच्छा चलो मैं अफर्मेशन कर लूँगी, मैं ये कर लूँगा, मैं ये करूँगा, ब्रेक लो। फोकस ना खुद पे करो। मैं आपको नहीं कह रही आप अफर्मेशन मत करो, करो, लेकिन आप किसी और को बदलने के लिए अफर्मेशन कर रहे हो, किसी और इंसान को चेंज करने के लिए अफर्मेशन कर रहे हो। लव बहुत इजीली फ्लो करता है, ये बात याद रखना। प्यार इजीली आता है, प्यार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपकी हार्ट बीट अभी धड़क रही है, आपके आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सुबह सनराइज सनसेट नेचुरली होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता ना, आप नहीं करते, आपका 3D माइंड कुछ नहीं करता। जो आपका माइंड है वो सिर्फ 10% डेवलप, 10% भी डेवलप नहीं है, और आप उसकी बातों में आ जाते हो। आप उसे इस माइंड की बातों में आ रहे हो जो खुद डेवलप नहीं है, वो खुद ही पूरा खुद डेवलप नहीं होता, आपकी बातें क्या करेगा। अपनी नोइंगनेस में आओ, अपने उस आई एम नेचर से जुड़ो, कि जो देख रहा है मेरा नेचर, उससे जुड़ो। जब आप उससे जुड़ोगे ना, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में वो होना होगा जो होगा। मैं एक्शन नहीं लेती, मुझे नहीं लेना एक्शन। मुझे पता है कि मुझे खुद से कनेक्ट होना है। जब मैं खुद से कनेक्ट होती हूँ तो मेरे में जो पावर है, जो मेरा आई एम जो मैं हूँ, शिखा नहीं, जो मैं हूँ, वो रियल अपनी पावर में आएगा और लाइफ सिचुएशन को चेंज करेगा। आप सोचने की बात है कि अगर आप कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप एक लूप में हो, उस लूप में आप फंसे रहोगे। आप उस लूप में हो कि ये इतना चेंज आएगा, अच्छा चलो आज मैं इससे बात कर लेता हूँ, आज मैं इससे अफर्मेशन लेता हूँ, इसके पास कोई जादू है। क्यों किसी और के पास जादू है, वो जादू आपके पास क्यों नहीं है? अगर ये बात मुझे पता है तो आपको क्यों नहीं बात पता है? कि आप खुद से कनेक्ट नहीं हो, आप खुद से डिस्कनेक्ट होकर दूसरों के पास जाते हो। अच्छा मुझे दूसरा इंसान एडवाइस दे, दूसरा इंसान मुझे ये बता दे। इट्स हाई टाइम कि हमें खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप खुद से कनेक्ट हो। अगर आप अपने आप को मैरिज में देखते हो, मैरिड में आपको कुछ एक नोइंगनेस होनी चाहिए। आज मैं अपने एक फ्रेंड से बात करी थी, डेथ है ना, डेथ सबकी होगी, आपको पता है। क्या आप उसके लिए अफर्म करते हो मेरी डेथ होगी, मेरी डेथ होगी, मेरी डेथ हो गई, मेरी डेथ नहीं करते ना। वो नोइंगनेस है कि हम सबकी डेथ होगी। हमारी नोइंगनेस है कि हमारी फैमिली, हम क्या बार बार बोलते थे मेरी फैमिली, हम नहीं बोलते हैं, नोइंगनेस है। आपको ये नोइंगनेस होनी चाहिए कि आप मैरिड हो, हैप्पी रिलेशनशिप में हो, जैसा आप चाहते हो, बस एक नोइंगनेस। वो इस आप थॉट नहीं हो, आप ये बॉडी नहीं हो, आप ये माइंड नहीं हो, ये सब बाहर का पार्ट है। समझो ये गॉड, ऐसे समझते हैं। ये पूरा एक हिस्सा, समझ लो इतना मैं गॉड है, ठीक है, ये पूरा एक सर्कल है, यहाँ गॉड है। उस गॉड के अंदर ये बॉडी है, उस गॉड के अंदर ये थॉट है, उस गॉड के अंदर ये माइंड है। पर आप कौन हो? आप ये पूरा गॉड हो, आप ये पूरा सर्कल हो। आप उस पर ट्रस्ट करो कि आप वो हो। आप बार बार इन सब चीज़ों में आते हो, और फिर जब आप आते हो तो आप उस इंसान के बिहेवियर से इम्पैक्ट होते हो। अगर आप किसी इंसान के बिहेवियर से इम्पैक्ट हो रहे हो, आप वो नहीं हो। अपनी इस आइडेंटिटी को रिलीज़ करो और उस आइडेंटिटी के पास जाओ जो आप हो, जो आप रियल में हो। आपका नेचर, आप एक प्योर, एक व्यापक, मतलब आप गॉड हो, तो आप अपनी वो रियलिटी चूज़ करो। फिर आपको बाहर जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अगर एक मूवी देख रही हूँ और उस मूवी मेरी ख़राब है तो मैं उस मूवी को चेंज नहीं करूँ। जो है लेट इट बी, जो चल रहा है बाहर चलने दो, उसको चेंज नहीं करो। ना उसमें अच्छा करने को, ना उसमें बुरा, ठीक है जो चल रहा है, नेसेसरी रिजेक्शन हो रहा है वो करो, ख़त्म, इस बात को ख़त्म करो। लेकिन उसके बाद चूज़ करो। अपने आप को राइट गलत, रॉन्ग राइट, ये सब प्रूफ करना बंद करो, अपने चूज़ करो। पता है एक नेवाल्गो डाट की उसमें उनके लेक्चर में था कि एक बंदा जेल में था, तो वो ये प्रूफ नहीं करता था कि मैं जेल से कब निकलूंगा, कब निकलूंगा, कब निकलूंगा, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। नहीं, उसने चूज करा कि मैं इस समय फ्री हूँ। हम फ्रीडम चूज ही नहीं करते, हम अपने आप को उसमें फंसाया हुआ है। हमने एक जेल में फंसाया हुआ कि नहीं भाई ये इंसान मुझे चेंज हो जाएगा तब मैं खुश हूँ, ये इंसान ऐसा हो जाएगा तब मैं खुश हूँ, मेरी शादी होगी तो मैं खुश हूँ। ये फिर कोई बोलता नहीं पैटर्न है, अरे नहीं तुम्हें हीलिंग करनी पड़ी, तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हम वो हीलिंग कर रहे, तुम्हारे पास ऐसे रिलेशन, तुम्हारा बचपन खराब है तो इनर चाइल्ड हीलिंग, ये ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी सारी चीज़ें हैं और लोग ऐसा बोलते भी हैं। और लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू करो ना, इस नोइंगनेस में, एक अवेयरनेस में ज़िंदगी जीना सीखो तो सही, अवेयर रह के कोशिश करना प्लीज़। और याद रखना कि लव बहुत इजीली फ्लो होता है। अगर अभी आप किसी रिलेशनशिप में हैं और प्यार इजीली फ्लो नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस रिश्ते में बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, इट्स हाई टाइम कि वो खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उस इंसान से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं,
वो भी आपकी एजम्पशन है, आप टॉक्सिक में हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप वो सब आपकी एजम्पशन है। पर लेकिन अभी हाई टाइम है कि आप खुद से डिस्कनेक्टेड हो, तभी आप ऐसे रिलेशनशिप में खुद से कनेक्ट होने देते। कोई हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं, कोई हीलिंग नहीं, बस अवेयर रहने की ज़रूरत है, अवेयर। आई होप ये मैं क्लैरिफाई कर पाएंगे। और अब मैं रेगुलर वीडियो लाऊंगी हर संडे वीडियो लाऊंगी। बिजी थी, मैं ट्रैवल कर रही थी, इसलिए नहीं ला पाई। नमस्ते।